बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कृष्णचंद्र मिश्रा, उनकी पत्नी कनक मिश्रा, उनकी एक छोटी सी गुड़िया और उनकी माँ खुशी खुशी रहते थे। पंडिताइन, आज मैं लेट घर आऊंगा, ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। तुम लोग खाना खा लेना और मेरा इंतजार मत करना। अच्छा किया कृष्णा जो आपने बता दिया, वरना मैं तो परेशान ही हो जाती। अच्छा ठीक है। पापा पापा, आपको याद है ना, आते वक्त मेरी फेवरेट मिठाई रबड़ी लेते आइएगा। बेटा कृष्णा, आते वक्त मेरी दवाई भी लेते आना। ठीक है माँ, ठीक है गुड़िया, मैं आते वक्त सब कुछ लेकर आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर क्या था, कृष्णचंद्र मिश्रा अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनके खुद के साला उनको मिलते हैं, धीरज, जो कि कनक का भाई था। अरे धीरज, तुम फिर इधर घूम रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यह काला कानून बंद करो। तुम्हारा काम बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अच्छे काम करो, ये सारे काम छोड़ दो। अरे जीजा जी, आपको मेरी बहुत फिक्र होती है, क्यों ना मैं आपको फिक्र मुक्त ही कर दूं। अरे धीरज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ हाँ जीजा जी, मेरे धंधे के बीच में कोई आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। मैं अभी आपको सारे टेंशन से मुक्त ही कर देता हूँ। फिर क्या था, धीरज वहीं पर कृष्णचंद्र मिश्रा यानी अपने जीजा को मार डालता है और वहीं पर पंडित जी की मौत हो जाती है। 12 साल बीत जाते हैं। किसी घर में एक सोनू पैदा लिया था। वह हर रोज एक डरावना सपना देखा करता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। वह इतना जोर से नींद में चिल्लाया कि उसके मम्मी पापा उसके सामने आ गए। क्या हुआ बच्चे सोनू, कोई बुरा सपना देखा क्या? इतने जोर से तूने क्यों चिल्लाया? सोनू, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? मैं आप लोगों को नहीं जानता। मैं सोनू नहीं हूँ, मैं कृष्णचंद्र मिश्रा हूँ। मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। सोनू बच्चे, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी और ये तुम्हारे पापा, यही तुम्हारा घर है। तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? और ये कृष्णचंद्र मिश्रा कौन है? लगता है बहुत बुरा सपना देखे हो। सो जा मेरे बच्चे। नहीं, आप लोग मेरी माँ पापा नहीं है। मेरी अम्मा तो गांव में है और मैं कोई सोनू नहीं हूँ, मैं कृष्णचंद्र मिश्रा हूँ। पंडित जी, मेरी धर्मपत्नी कनक पंडिताइन मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना होगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी पंडिताइन परेशान हो रही होगी। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? चुपचाप सो जाओ और फालतू की बातें मत बोलो। दिन भर मूवी देखते रहते हो और क्या क्या बोलते हो न जाने। नींद में हो अभी तुम, सुबह बातें करेंगे। नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कृष्णचंद्र मिश्रा हूँ, मैं आपका सोनू नहीं हूँ। मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे सोनू। फिर क्या था, सोनू के माता पिता पंडित जी को बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई कालिस आया है, इसलिए वह पूजा करवाते हैं। पर पंडित जी तो गलत गलत मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उसी पर कृष्णचंद्र मिश्रा यानी सोनू बोल पड़ता है। अरे पंडित जी, आप तो मंत्र का गलत उच्चारण कर रहे हैं। जल्दी जल्दी पूजा खत्म करने के कारण आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मंत्र का सही से उच्चारण करिए। बच्चे, तेरे माता पिता तो पंडित नहीं है, फिर तुझे ये सारी बातें कैसे पता है? पंडित जी, ये सब मेरे माता पिता नहीं है, मैं खुद पंडित हूँ। कृष्णचंद्र मिश्रा मेरा नाम है, मैं इनका सोनू नहीं हूँ। पंडित जी, आप ही कहो इन्हें कि इन्हें यह सब मुझे अपने घर जाने दे। मुझे अपने घर जाना बहुत जरूरी है। मैं कृष्णचंद्र मिश्रा हूँ, मुझे अपने घर जाना है। पंडित जी, देखा देखा पंडित जी, आपने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है मेरा बेटा। कल तक तो सब कुछ ठीक था, पर न जाने रात कोई से क्या हो गया, क्या क्या बोल रहा है। पंडित जी, मेरा यकीन करिए, मैं इनका सोनू नहीं हूँ। मैं एक खुद पंडित हूँ, मेरा नाम कृष्णचंद्र मिश्रा है। मैं कितनी बार बताऊँ? अच्छा बच्चे, क्या तुझे पता है कि तेरा घर कहाँ पर है? कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? मेरा घर है तो मुझे तो पता होगा ही। मुझे सारा पता है कि मेरा घर कहाँ पर है। यह काली साया का करा धरा नहीं है, यह तो ऊपर वाले का करा धरा है। अब एक ही उपाय है व्यक्ति, इसे तुम इसके जहाँ यह कह रहा है वहाँ ले जाओ। यह सब भगवान की माया है, वही जाने।
फिर क्या था, कृष्णचंद्र मिश्रा यानी सोनू अपने माता पिता के साथ चलता है और एक घर के सामने आकर रुक जाता है। सोनू, और तू क्या क्या करवाएगा हम लोगों से, और कितनी दूर है तेरा घर? आंटी, आ तो गया मेरा घर, यही मेरा घर है। आंटी, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये मैं तेरी माँ हूँ, क्या बोल रहे हो तुम बेटा? आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो इस घर में है, मेरी प्यारी अम्मा। आप लोग मेरी माँ पापा नहीं हो। फिर क्या था, कृष्णचंद्र मिश्रा और उनके माँ पापा दोनों घर में जाते हैं। वहाँ पंडिताइन यानी कनक खड़ी थी। नमस्ते, कौन है आप लोग और क्या काम है? अरे पंडिताइन, कैसी हो? बहुत बदल गई हो। अरे बहुत प्यारा बच्चा है, पर पंडिताइन यह तो मुझे एक ही आदमी बुलाता था, तुम क्यों बुला रहे हो? तुम कौन हो? क्यों पंडिताइन, भूल गई? मैं तुम्हारा कृष्णा, तुम्हारा पति। ये क्या शिक्षा दी है अपने अपने बच्चों को? अपने से बड़ों से ऐसे बात किया जाता है क्या? क्या बोल रहे हो तुम बच्चे? अरे पंडिताइन, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। तुम्हें याद है जब मैं काम छोड़कर आया था तो हमारे बीच क्या बातें हुई थी? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, और तुम्हें याद है जब मैं अंतिम दिन जा रहा था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं देर से घर लौटूंगा, और तुमने हामी भी भर दी थी। और गुड़िया का फेवरेट मिठाई, जो कि मुझे आज तक याद है, रबड़ी, और माँ ने दवा लाने को कहा था, वो भी मैं नहीं ला पाया। पंडिताइन, मैं ही तुम्हारा कृष्णा हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? जो बातें सिर्फ मेरे कृष्णा को पता थी, वह सब बातें तुम्हें कैसे पता हो सकती है? तुम कौन हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा पंडिताइन, गुड़िया तो बड़ी हो गई होगी, और तुम्हारा भाई धीरज कहाँ है? उससे कुछ पुराना हिसाब करना है। अब कनक को कुछ कुछ बातें पर विश्वास होने लगती है और वह कृष्णचंद्र मिश्रा यानी छोटा सोनू को अंदर लेके आता है, जहाँ पर उसकी बेटी और उसकी माँ थी। माँ, मुझे माफ कर दो, तूने दवा लाने को कहा था पर मैं ला नहीं पाया। और मेरी गुड़िया, तू कैसी है? मैं तेरा रबड़ी नहीं ला पाया, मुझे बहुत दुख हुआ। गुड़िया, क्या अभी तक तेरा फेवरेट रबड़ी ही है? बहू, भले मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह मेरा ही बेटा है, मेरा कृष्णा। बच्चे, कहाँ थे तुम बच्चे? क्या हुआ था तेरे साथ? कृष्णचंद्र मिश्रा, सच में वह कृष्णचंद्र मिश्रा ही थे जिन्हें अपने इस जन्म में यानी सोनू के रूप में जन्म मिला था, और उन्हें अपनी पिछली सारी बातें याद आ गई थी। वह सच में कृष्णचंद्र मिश्रा ही थे। वह सारी बातें अपने घर वालों को बता देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, धीरज ने उन्हें कैसे मारा। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो पता भी नहीं कि पापा आप कैसे थे, पर अब यकीन हो रहा है कि आप बहुत प्यारे होंगे। अभी तक आपको याद है कि मेरी फेवरेट मिठाई रबड़ी है। गुड़िया, एक बाप अपनी बेटी को कभी भूल नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं, मेरी मौत जहाँ हुई थी वहीं मुझे धीरज ने दफना दिया था, और मेरा अंतिम संस्कार न होने के कारण मुझे अपना दूसरा जन्म इस जन्म में भी याद आ गया, और मैं ही तुम्हारा कृष्णचंद्र मिश्रा हूँ, तेरे पापा। इधर कृष्णचंद्र मिश्रा के यानी सोनू के इस जन्म के माता पिता सब कुछ देख रहे थे। अरे हर रोज सोनू यही सपना देखता था और हर रोज डरता था। यह सही कह रहा था, यह आप ही का पति हो सकता है। अब मैं जाती हूँ, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर क्या था, सारे परिवार वाले मिलकर धीरज को पुलिस में डाल देते हैं और उसे मौत की सजा मिलती है। कृष्णा, उस जन्म के अधूरे काम आपने इस जन्म में पूरे कर लिए, पर इस जन्म के अधूरे काम तो अभी आपको पूरा करना है। आपने मुझे इतनी हिम्मत तो दी है कि मैं 12 साल से परिवार को चला रही हूँ और आगे भी संभाल ही लूँगी। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। अब आपका कर्तव्य यही है कि आप इस जन्म को निभाएं और अपने इस मम्मी पापा के साथ रहें और इस जन्म को जिए। हाँ पंडिताइन, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, पर पंडिताइन याद रखना, जब भी मुझे तुम्हारी गुड़िया की या माँ की याद आएगी तो मैं मिलने जरूर आऊँगा। ठीक है पंडिताइन, मैं चलता हूँ। तुम गुड़िया और माँ का ख्याल रखना और साथ में अपना भी। फिर क्या था, कृष्णचंद्र मिश्रा इस जन्म में सोनू अपने नए माता पिता के साथ यहीं रहने लगता है और इस जन्म के सारे कर्तव्य निभाने लगता है। यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है।
तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? पुनर्जन्म की कहानी सच में होती है। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी।